बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब हाज़िर ख़िदमत है धुआंधार तिक्का कीमा की स्पेशल सी रेसिपी। आप यकीन करें मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपियों में से ये एक बहुत स्पेशल रेसिपी है जो हम तैयार करेंगे धुआंधार तिक्का कीमा हाथ के कुटे हुए कीमे से। तो मशीन का कीमा आपने यूज़ नहीं करना है इसमें, ये इसकी ख़ास एक वो है टिप कि आपने इसमें हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा यूज़ करना है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी के हम इंग्रेडिएंट देखते हैं कि इस ज़बरदस्त से धुआंधार तिक्का कीमे को मैंने किस तरह तैयार किया है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो यहाँ पर देखें 750 ग्राम्स मैंने मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा यूज़ किया है। तिक्का कीमा तैयार हो रहा है, आप भूल जाएंगे तमाम तिक्का बोटियाँ और जो आप तिक्के बना रहे होते हैं। तो आज यहाँ पर जब तिक्का कीमा आप ट्राई करेंगे तो ये देखें कितने मोटा ये हाथ का कुटा हुआ कीमा लेना है आपने 750 ग्राम्स। तो इसके अलावा यहाँ पर देखें हम तमाम अज्जा मैंने अभी काटे वगैरह नहीं है आपको दिखाने के लिए। 1 से 1.5 आपने लेनी है बंच लेना है लहसुन का, देसी लहसुन मैं यूज़ करती हूँ। और इतना ही 2 से 3 इंच का पीस आपने अदरक का लेना है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, मेरे पास एक छोटी थी लेकिन आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है। और 3 मीडियम साइज़ के आपने रेड टमाटोस लेने हैं। इसको आपने स्किन जो मैंने इसको पील कर ली है और स्किन को मैंने इसको क्लियर कर लिया है और अब फिर मैं इसको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, बताऊंगी किस तरह चॉप करना है। और यहाँ पे देखें 10 से 12 मैंने ली हैं छोटी वाली हरी मिर्चें। तो इस तिक्का कीमा में हरी मिर्चों का फ्लेवर इसी से आएगा। यहाँ पर देखें ख़ास इंग्रेडिएंट हैं तिक्का कीमा के, आपने अच्छे से नोट करने हैं। यहाँ पर आपने लेनी है 10 से 12 रेड जो चिली होती हैं साबुत मिर्चें आपने लेनी हैं। इनको पटना मिर्च भी कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं तो मैंने इतनी डाली हैं। इसके अलावा देखें 1 टेबल स्पून ज़ीरा है भर के मैंने लिया है। तमाम इंग्रेडिएंट अच्छे से सजे हुए हैं, आपने नोट कर लेने हैं। और ये देखें 2 बड़ी इलायचियों के बीज के समेत हम छिलका समेत ही इसको डालेंगे, बट हम इसको थोड़ा सा खोल लेंगे। 2 बड़ी इलायचियाँ मैंने इसमें ली हैं। और इसके अलावा देखें 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं और 10 से 12 मैंने ली हैं लौंगे और 1-1 इंच के 3 पीस मैंने लिए हैं दालचीनी के। 1 पत्ता मैंने लिया है तेज़पात का। और इसके अलावा देखें स्पेशल से इंग्रेडिएंट हम ये डालेंगे मसाला पाउडर जो डलते हैं इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा कम मैंने इसमें लिया है हल्दी हम डालेंगे कलर के लिए। और यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून तिक्का मसाला है, यहाँ पर मैंने आपको 1 टेबल स्पून दिखाया है बट ये लास्ट में डलेगा 1.5 टेबल स्पून। और ये है दम के अज्जा, लेमन जूस ज़रूर जाएगा लास्ट में, अदरक जाएगी स्लाइस अदरक जूलियन कटिंग में और थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें जाएंगे। तो देखना है आपने किस तरीके से तैयार करूँगी, किस तरह हम ये कोयले का धुआं लगाएंगे इस पर अपने तिक्का कीमा में लास्ट में। यहाँ पर देखें तमाम जो मैंने आपको लहसुन दिखाया था, एक पूरा बंच देसी लहसुन था और अदरक और हरी मिर्च, इन तीनों का हम पेस्ट बना लेंगे। और प्याज को देखें मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है और टमाटर्स को भी मैं देखें आपके सामने इसका छिलका तो उतार लिया था, अब इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो बारीक चॉप करने से ये होता है बहुत जल्दी ये घुल जाते हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, हमारा बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाता है। तमाम अज़्ज़ा हमारे तैयार हैं। अब हम बढ़ते हैं तैयारी की तरफ, तिक्का कीमा किस तरह तैयार होगा। यहाँ पर देखें 3/4 कप मैंने लिया है घी में मैं इसको बना रही हूँ। आपने जो भी आप पसंद करते हैं आप बना सकते हैं, बट घी में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि बहुत ज़्यादा आपने घी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो हम 750 ग्राम्स कीमा ले रहे हैं मोटा हाथ का कुटा हुआ, उसमें भी क्योंकि गोश्त की अपनी भी चिकनाई होती है और यहाँ पर तिक्का कीमा बन रहा है तो बहुत ज़्यादा ऑयली हमने नहीं बनाना है इसको, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाई थी 2 मीडियम साइज़ की प्याज से इसको मैंने बारीक काट लिया था। और यहाँ पर हमने इसको कोई ब्राउन वगैरह नहीं करना है, लाइट सा पिंकिश सा हमने इसको कलर देना है। तो यहाँ पर ये इस पर कलर आ रहा है और ज़बरदस्त सा धुआंधार तिक्का कीमा तैयार हो रहा है। ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपियों में से एक स्पेशल रेसिपी है जो मैं जब भी बनाती हूँ बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है और आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। तो हम इंतज़ार करेंगे हमारी प्याज में अच्छा सा कलर आ जाए और ये इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये हल्की सी पिंकिश सी हो जाए। तो यहाँ पर देखें इसमें कलर आता है तो बाकी के हम जो इसमें इंग्रेडिएंट है ये डालते हैं। देखें 1 टेबल स्पून ज़ीरा मैंने आपको दिखाया था, ये भी डाल दें इस स्टेज पर।
और ये पटना मिर्च है, ये साबुत गोल मिर्च जो हैं, तमाम जो खड़े गरम मसाले मैंने आपको दिखाए थे। इसमें 2 बादियान के फूल भी आपने डालने हैं, वो मैं डालना भूल गई हूँ, बट ये इसमें ज़रूर जाते हैं बादियान, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई हूँ। और शुरू में मुझे ये डालने थे बट मुझे बाद में याद आया, और लेकिन आपने 2 बादियान के फूल भी इसमें डाल लेने हैं, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हमारे जो हम टिक्का कीमा बनाते हैं तो बादियान का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। तमाम खड़े गरम मसाले डाल दिए हमने, तो अब हम डाल देंगे अपने 750 ग्राम्स हाथ के मोटे कूटे हुए कीमे को। अब यहाँ पर तेज़ आंच पे आपने इसको भूनना है। कीमे का एक ख़ास फ्लेवर, एक पानी होता है जो कीमे का निकलता है, उसको आपने ड्राई करना है। तो थोड़ा ये स्टेप जो है आपने ख़ास करना है। आप मतलब बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है कि जब ये गोश्त को भूनते हैं उसमें स्मेल रह जाती है, तो वो यही गलती होती है। इस स्टेज पर आपने तेज़ आंच पर अपने कीमे को भूनना है कि कीमे का जो एक कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, वाइट की तरफ आ जाए। कीमे का जितना भी एक्सेस जो ब्लड वगैरह थोड़ा धोते में भी रह जाता है, पानी वगैरह खून का जो होता है, तो वो अच्छे से ड्राई हो जाए, इसकी एक स्मेल होती है वो भी निकल जाए। तो तेज़ आंच पर आपने ये काम करना है ज़रूर, अदरक लहसुन डालने से पहले। तो यहाँ पर देखें 5 मिनट तक मैंने इसको तेज़ आंच पे भूना है। देखें जितना भी कीमे का एक्सेस जो वाटर था ना, जो थोड़ा स्मेली वाटर होता है, वो सब कुछ ड्राई हो चुका है। कीमा बहुत अच्छा प्योर फॉर्म में हो चुका है, और इन खड़े गरम मसालों के साथ तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ गई है। और इस वक्त हमारे पूरे घर में इन खड़े गरम मसालों की जो खुशबू है ना, वो बहुत ज़बरदस्त सी फैल रही है। और आपके सामने जो मैंने देसी लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें छोटी वाली मैंने इनका पेस्ट बनाया था, वो हम इस स्टेज पर इसमें डाल देंगे। और अब बारी है इसको अदरक लहसुन के साथ भूनने की। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसको कीमे को थोड़ा तेज़ आंच पर 5 मिनट भुना था। इसका जितना भी एक्सेस वाटर वगैरह था उसको ड्राई कर लिया था। और अब हम इसको अदरक लहसुन के साथ थोड़ी मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, तेज़ आंच पे हम इसको नहीं भूनेंगे। तो ये दूसरा स्टेप में हम इसको अदरक लहसुन को हल्की आंच पर भूनेंगे। तो बस मैं इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर भूनती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना मैंने इसको भूना है। तो यहाँ पे देखें अभी तक हमने इसमें कोई अपने पाउडर मसाले नहीं डाले हैं। कीमे को भूनने के बाद हमने इसमें अदरक लहसुन डाला है, और अदरक लहसुन को हल्की आंच पर भूना है मैंने। और फिर उसके बाद हम अपने जो पाउडर मसाले हैं अब हम इस स्टेज पे डालेंगे। देखें हल्दी डाली है हमने, आधा टेबल स्पून से थोड़ी कम डाली है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है। ये तमाम अज्जा को हम थोड़ा सा पानी डालकर भूनेंगे, ताकि पाउडर मसाले जो होते हैं ये जल्दी लगने लगते हैं। तो ये आपने कोशिश करनी है कि मसालों को हमने लगने नहीं देना है। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि इसमें थोड़ा मॉइस्चर पैदा हो और हमारे जो पाउडर मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो। तो यहाँ पर देखें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इन मसालों को थोड़े से पानी के साथ हम भूनेंगे। तकरीबन 4-5 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला है, और हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे मसालों को। तो स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। गोश्त को पहले आपने भूना, फिर अदरक लहसुन को, फिर अपने मसालों को हल्की आंच पे भूना है। अब हम डाल देंगे टमाटर। तो बस टमाटर आपने ये ख्याल रखना है कि बारीक चॉप करने हैं, मोटे मोटे साइज़ के आपने टमाटर नहीं डालने हैं, वो फिर नज़र आ रहे होते हैं और वो फिर अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बारीक चॉप किया है टमाटर्स को। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे ये नज़र भी नहीं आएंगे ये कहाँ गए टमाटर। तो थोड़ी देर टमाटर को हम कुक करेंगे, और जो हमने पाउडर मसाले डाले हैं उसके लिए हम ढककर इसको थोड़ी देर पकाएंगे। और यहाँ पर देखें मैंने इसको 3-4 मिनट पकाया है, और अब हम इतना पानी डालेंगे कि हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डालूँगी मैं इसमें, और ये आप अपने हिसाब से देखना है आपने कितना पानी इसमें डालना है। आप अपने पैन के हिसाब से, अपने चूल्हे की जो फ्लेम है उसके हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है कीमे को। आप कितना पानी डालना है कि हमारा कीमा प्रॉपर गल जाए उसमें। तो यहाँ पर तकरीबन 35 मिनट्स हो चुके हैं, और ये कीमा जो है बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। इसमें मैंने 3 कप मैंने पानी डाला था कि इतना कि हमारा कीमा अच्छे से गल चुका है। अभी इसमें मैजिकल इंग्रेडिएंट जाएंगे। ये देखें आ गए हैं मैजिकल इंग्रेडिएंट टिक्का मसाला, और मैं ये टिक्का मसाला डालूँगी 1.5 टेबल स्पून। ये देखें आधा टेबल स्पून मैंने ये डाला है, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी। तो आपने भर के डालना है टिक्का मसाला, और साथ ही आपने डालने हैं लेमन जूस। तो लेमन के ये बड़ा एक साइज़ का लेमन था, वो मैं इसका जूस डालूँगी। उससे पहले ये देखें अदरक जूलियन ये मैंने डाल दी है, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं, और ये बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है, ये लाजमी है, आपने ज़रूर डालना है ये लेमन जूस और ये टिक्का मसाला और ये जूलियन अदरक।
आप यकीन करें ये जादुई इंग्रेडिएंट है इस टिक्का मसाला में, इसी से इसका ये टिक्का मसाला तैयार होता है। पहले तो हमने कीमे को तमाम खड़े गरम मसालों के साथ अच्छा सा फ्लेवर दे दिया और लास्ट में हमने ये टिक्का मसाला और जूलियन अदरक और ये जो लेमन जूस डाला है इतना सारा इसका, तो आप यकीन करें जादुई इंग्रेडिएंट है, आपने बनाने ज़रूर है इस रेसिपी को। तो देखें बड़ा सा मैंने लेमन लिया है, अगर आपका लेमन छोटे हैं तो आप 2 लेमन ले सकते हैं इसके अंदर, और लास्ट में भी हम लेमन डालेंगे जब हम इसको सर्व करेंगे। बट अभी ये जादुई इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाले हैं, मैजिकल इंग्रेडिएंट है हमारे। इसके साथ हम थोड़ी देर अपनी टिक्का कीमे को पकाएंगे, कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। मैं इसको ढककर पकाऊंगी ताकि टिक्का कीमे का फ्लेवर और अदरक और जो हमने लेमन जूस इसमें डाला है इसके अच्छा सा ये तमाम यकजान हो जाए और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर देखिए नमक मैं अंदाज़े से ही डालती हूँ, हमने नमक कम ही डालना है क्योंकि हमने इसमें टिक्का मसाला डाला है, उसमें भी ऑलरेडी नमक होता है। तो बस इन तमाम इंग्रेडिएंट के साथ मैं इसको थोड़ी देर कुक करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने लास्ट में इसका क्या स्टेप करना है। ये तेज़पात का पत्ता हम निकाल देंगे, इसका काम ख़त्म हो चुका है और इसका तमाम फ्लेवर हमारे टिक्का कीमे में आ चुका है। तो थोड़ी देर हम तमाम मैजिकल इंग्रेडिएंट के साथ कुक करेंगे अपने टिक्का कीमा को, और यहाँ पर 2 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब ये है लास्ट स्टेप, इसमें हमने करना है धुआंधार जो ये बनेगा। इसी तरह से आपने एक चारकोल का पीस लेके इसको दहका लेना है और कोई भी कटोरी या कुछ भी आपने रखकर इस पर थोड़ा सा ड्रिज़ल करना है ऑयल को। और यहाँ पर ये देखें ज़बरदस्त सा ये जो धुआं इसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा वो इसी स्टेप से आएगा। तो तकरीबन 2 मिनट मैंने दिया था इसको और तमाम फ्लेवर जो है वो हमारे कीमे के अंदर आ चुका है, ये जो बारबेक्यू का फ्लेवर होता है। और यकीन करें आप किसी अंगीठी और किसी कोयले वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से टिक्का कीमा तैयार करते हैं तमाम टिक्का बोटियाँ हम भूल जाएंगे और ये बहुत मज़ेदार तैयार होता है, बहुत लजीज़ तैयार होता है। पूरियों से खाएं, पराठों से खाएं, चपातियों से खाएं। साथ में आपने बनाना है रायता और चटनियाँ। यहाँ पर मैंने सलाद काटी हैं। तो ज़बरदस्त टिक्का कीमा हाज़िर खिदमत है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं इसके लिए आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं और आप क्या आपके होते हैं, अगर आप इनको तैयार करती हैं तो मुझे आपने ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा टिक्का कीमा तैयार है। साथ में आपने इसको खीरा बना लें, सलाद बनाएं, चुकंदर के जो सलाद बनती है वो बना सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने सिंपल प्याज के रिंग काटे हैं और मैंने इसमें काली मिर्च का रायता तैयार किया है इसके साथ। और पूरियों से खाएं आप इसको, पराठों से खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। आप यकीन करें लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा आपके खाने का। और साथ में आपने कोल्ड ड्रिंक ज़रूर रखनी है इसके क्योंकि थोड़ा ही हैवी होता है टिक्का कीमा। तो अब इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।